हिंदू धर्म में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद जब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया जाता, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और लॉकडाउन ने कई दिवंगतों की आत्माओं को भी लॉक कर रखा है। राजधानी भोपाल के विश्राम घाटों में अस्थि कलश का ढेर लगा हुआ है, जो इंतजार कर रहे हैं विसर्जन का। विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार तो हो रहा है, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब तक अस्थि विसर्जन नहीं होता, मृत्यु के बाद के संस्कार पूरे नहीं होते और कई परिवारों के लिए इन संस्कारों को करना मुश्किल साबित हो रहा है। मेरी दादी का स्वर्गवास 4 तारीख को हुआ था, तो उनका अस्थि विसर्जन अभी तक नहीं हो पाया है। वैसे तो हिंदू धर्म के हिसाब से तीसरे दिन हो जाना चाहिए, पर आज ही कब तो हुआ है। उनकी अस्थि शमशान में रखी हुई है अभी तक लॉकर में। अनुमति भी अभी तक नहीं मिली है। कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, कलेक्टर ऑफिस से भी कुछ नहीं हुआ। 11 दफ्तर भी होकर आ गए, 11 दफ्तर से भी कुछ नहीं। ऑनलाइन भी रिपोर्ट ऑनलाइन भी करा, हम लोग ने कोशिश की ऑनलाइन कुछ हो जाए, ऑनलाइन भी अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से अस्थियों को चुनने के लिए परिजन विश्राम घाट नहीं पहुंच पा रहे हैं। लिहाजा विश्राम घाटों पर लॉकर में अस्थियों को रखने की व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ संगठनों का कहना है कि प्रशासन को नियम बनाना चाहिए ताकि लोग अपने परिजनों की अस्थियां ले जा सके। करीबन जब से 40-50 दिन हुआ लॉकडाउन को, जब से 70 अस्थियाँ यहाँ पे रखा चुकी है। इस वजह से कि यहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही या फिर पास नहीं मिल रहा है, जा नहीं पा रहे हैं। इलाहाबाद जहाँ पे यमुना गंगा में विसर्जन होता है, वहाँ पे अस्थियाँ जा नहीं रही है। 50 दिन का टाइम रहता हमारा, 50 दिन के बाद नहीं आएंगे वो, तो हम उनको गंगा जी में या जब भी लॉकडाउन खोलेगा विसर्जन करवा देंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति जब तक नहीं होगी, जब तक अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा। तो व्यक्ति जो है ब्रह्म को प्रदान नहीं किया जाएगा, और जब तक ब्रह्म में नहीं जाएगा तो व्यक्ति यहीं पर विराजमान रहेगा, और फिर उसके कारण जो है अन्य विपदाएं और बढ़ सकती हैं। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति बहुत आवश्यक है, और इस अनुसार जो है तीसरे दिन जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाना चाहिए। तीसरे दिन अस्थियों का विसर्जन कोई भी पवित्र नदी में, आप दूर तक की अनुमति ना प्रदान करें, लेकिन होशंगाबाद या बुधनी के घाट तक की आप अनुमति प्रदान करें। मृत्यु अटल है, उस पर किसी भी इंसान का बस नहीं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसे कई रीति रिवाजों को चोट पहुंची है जो अब तक होते रहे हैं। बहरहाल परिजनों को इंतजार है लॉकडाउन खुलने का, ताकि वो अपनों की अस्थियों को विसर्जित कर सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोगों के लिए जिंदगी का आखिरी सफर अभी भी अधूरा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अस्थियों का विसर्जन पुण्य नदियों में किया जाता है, लेकिन परमिशन न मिलने के चलते बड़ी तादाद में अस्थि कलश शमशान घाटों में रखे हुए हैं। ऐसे में बाकायदा अस्थि कलशों के लिए लॉकर भी बनाए गए हैं। फिर भी लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो, जिससे वह अपने चाहने वालों की अस्थियों का विसर्जन पुण्य नदियों में कर सकें, साथ ही तर्पण कर उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना भी कर सकें। कमलेश यादव के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।